मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत परिपथ, इट मींस इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को पढ़ाना, जिसका नाम है विद्युत परिपथ। बच्चों, विद्युत परिपथ जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द विद्युत और दूसरा शब्द परिपथ। विद्युत, हाँ बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं कि आपने बुक में कहीं कहीं पर लिखा देखा होगा वैद्युत, वैद्युत लिखा देखा होगा और कहीं पर विद्युत। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर आया होगा, ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और जो इंग्लिश वर्ड इलेक्ट्रिक के हिंदी रूपांतरण है, इलेक्ट्रिक के हिंदी रूपांतरण है। तो बच्चों, अब अपने अपने दिमाग में अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहा हो तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि विद्युत और वैद्युत का मीनिंग एक ही है। अब आते हैं विद्युत परिपथ पर। तो बच्चों, विद्युत परिपथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्युत से अभिप्राय बच्चों होता है विद्युत धारा, विद्युत से अभिप्राय क्या है? विद्युत धारा। परिपथ यानी कि पथ मीन्स रास्ता। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। अब जब प्रवाहित होती है तो इसको प्रवाहित होने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, पथ की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जिस पथ का अनुसरण करती है, जिस रास्ते यानी कि जिस मार्ग का अनुसरण करती है, उसी पथ को विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बहुत ही इजी एक डेफिनेशन बनती है कि वह पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाता है। अब बच्चों, थ्योरेटिकली अगर इसको समझना चाहें हम, तो विद्युत परिपथ बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो वो विद्युत परिपथ जो बंद होता है और एक वो विद्युत परिपथ जो खुला होता है। अब बंद और खुले का क्या मतलब है? बच्चों, बंद से मतलब है कि ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही होती है, यानी कि ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, बंद विद्युत परिपथ कहलाता है। और बच्चों, बंद विद्युत परिपथ को ही संपूर्ण विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ खुला विद्युत परिपथ। बच्चों, खुला विद्युत परिपथ वह विद्युत परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, और ऐसे विद्युत परिपथ को अपूर्ण विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो बंद विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा का जो पथ होता है वो सतत होता है, कंटीन्यूअस होता है, यानी कि उसके पथ में कोई रुकावट नहीं होती है और पथ ये बंद होता है। बच्चों, ये सारी बातें मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर रखी हैं, एक बार देख लीजिए। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर विद्युत परिपथ निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, बंद विद्युत परिपथ, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वह विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है बंद विद्युत परिपथ कहलाता है। यह विद्युत धारा का सतत, इट मींस कंटीन्यूअस, वह बंद क्लोज्ड पथ होता है। बंद विद्युत परिपथ को पूर्ण विद्युत परिपथ भी कहते हैं। अब बात आती है खुले विद्युत परिपथ की, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, वह विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है खुला विद्युत परिपथ कहलाता है। खुले विद्युत परिपथ को अपूर्ण विद्युत परिपथ भी कहते हैं। तो बच्चों, ये इसकी थ्योरेटिकल बात हुई। अब चूंकि एक विद्युत परिपथ में बहुत सारे अवयव यूज होते हैं। अवयव कौन होते हैं? विद्युत परिपथ जिन पार्ट से मिलकर बनता है, जिन भागों से मिलकर बनता है, उन भागों को यानी कि उन वस्तुओं को विद्युत परिपथ के अवयव कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में कई अवयव प्रयुक्त होते हैं और उन अवयवों के लिए अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। चूंकि विद्युत परिपथ को आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत परिपथ का आरेख होता है जिसमें विद्युत परिपथ के अलग अलग अवयवों के लिए अलग अलग प्रतीक यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। अभी इसके तुरंत बाद मैं विद्युत परिपथ में जो अवयव प्रयोग में आते हैं उन अवयवों के बारे में और उनके प्रतीकों के बारे में आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूं, और उसी के बिहाफ पर मैं आपको खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ क्लियर कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट के तुरंत नोट करो। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयव और उनके प्रतीक। तो बच्चों, जब अवयव की बात करते हैं तो इसमें जो अवयव प्रयुक्त होते हैं वो विद्युत सेल
और सेलों का जब आपस में संयोजन करते हैं तो उस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं, बैटरी यूज होती है। तो विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है बच्चों, इसमें एक खड़ी लाइन बड़ी बनाते हैं और एक खड़ी लाइन छोटी बनाते हैं, और वायर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जो बड़ी प्लेट होती है वो सेल के धन ध्रुव को प्रदर्शित करती है, जो छोटी प्लेट होती है वो धन ध्रुव के माइनस रे को प्रदर्शित करती है। जब बच्चों एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है यूं इस तरह से जब हम एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये एक वायर लेफ्ट और राइट हैंड साइड में वायर कनेक्ट कर दिया, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। तो इस तरह से जो संयोजन बनता है उस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। अब कुंजी प्लग या स्विच की बात करें तो ये एक छोटे ब्रैकेट जैसा होता है, मैथमेटिक्स में जो छोटा ब्रैकेट ऐसे नहीं यूज करते हैं। एक वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं, दूसरा राइट हैंड साइड में लगाते हैं, और ये पूरा हो जाता है कुंजी प्लग या स्विच खुला। अब इसमें कुछ नहीं किया तो ये कुंजी प्लग या स्विच कहते हैं, ये खुला है। बंद के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ही बनाते हैं इसको, ब्रैकेट है, वायर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, और इसके अंदर एक पॉइंट रख देते हैं। ये पॉइंट ये शो करता है कि कुंजी प्लग या स्विच कैसा है, बंद है। तो ये खुला है, ये बंद है। अब इसके बाद तार संधि। बच्चों तार संधि का मतलब ये होता है कि अगर एक तार से दूसरा तार आके मिल रहा है तो वहां पर संधि हो रही है। संधि को बच्चों इस तरह के प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है, ये तार संधि है। तार क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इधर बना रहे हैं। तार क्रॉसिंग मतलब एक तार को कोई दूसरा तार आके क्रॉस कर रहा है तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यूं ऐसे आया और ऐसे ये निकल गया, तो ये तार क्रॉसिंग है बच्चों। अब इसके बाद विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के लिए क्या करते हैं, विद्युत बल्ब के लिए यूं इस तरह से, ऐसे ऐसे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, दूसरा राइट हैंड साइड में, तो ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। अब बच्चों आते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, तो स्प्रिंग जैसा एक सिंबल होता है यूं इस तरह से, ये तो ये जो सिंबल है ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों आते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध को। एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो यही सिंबल बनाते हैं प्रतिरोध वाला, ऐसे, और इसमें इस तरह से एरो बना देते हैं। तो एरो ये प्रदर्शित करता है कि ये परिवर्ती प्रतिरोध है, यानी कि यहाँ पर जो उपकरण यूज किया गया है वो धारा नियंत्रक है। इसके लिए दो सिंबल यूज होते हैं। दूसरा सिंबल देख लीजिए, ऐसे ही इसको करते हैं, ऐसे बना देते हैं, और यहाँ से इस तरह से ऐसे लाके यहाँ एरो बना देते हैं, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल हो गया। अब बच्चों आते हैं अमीटर पर। अमीटर के लिए क्या, अमीटर एक बच्चों उपकरण होता है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मीजर करता है, मापता है। तो अमीटर का काम क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापना। इसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सिंबल क्या है, एक हम छोटा सा गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और उसके अंदर ए लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वायर लगाएंगे, राइट हैंड साइड में वायर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे। तो ये सिंबल हो गया हमारा अमीटर का। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टता को मापता है, यानी कि विभवांतर को मापता है। ये एक क्या है, ये एक उपकरण होता है। ये जैसा अमीटर का सिंबल है वैसे ही वोल्ट मीटर का भी सिंबल होता है, बस वोल्ट मीटर में एक ही जगह वी लिख दिया जाता है। देखिए ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी, ये प्लस ये माइनस। बच्चों जिन दो बिंदुओं के बीच का हमें वोल्टता को मापना होता है, यानी विभवांतर को मापना होता है, उन दो बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो बच्चों विद्युत परिपथ में जो अवयव प्रयुक्त होते हैं वो मैंने आपको सब लिस्टेड कर दिए हैं और सभी के सिंबल यहाँ पर बना दिए हैं। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा कि बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ आरेख के थ्रू मैं आपको अभी क्लियर कराने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक बैटरी ली,
क्या ली बच्चों? बैटरी। और यहाँ ऐसे मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट किया? वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी प्लेट वाला सिरा पॉजिटिव होता है और छोटी प्लेट वाला सिरा नेगेटिव होता है। फिर वायर को ऐसे हम मोड़ते चले गए, ऐसे मोड़ते चले गए, और यहाँ ऐसे आगे इसको, ये वायर है, कैसे भी आप मोड़ सकते हैं। और यहाँ मैंने क्या किया, इसमें एक उपकरण लगा दिया। क्या लगा दिया? उपकरण ऐसे लगा दिया। ये उपकरण आप समझ पा रहे होंगे, ये उपकरण क्या है? विद्युत बल्ब है। इसके बाद हम ऐसे वायर को ले आए और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें एक अमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? अमीटर लगा दिया। फिर इस वायर को ऐसे लाए और यहाँ पर मैंने लगा दिया कुंजी प्लग। क्या लगा दिया? कुंजी प्लग। तो ये क्या है बच्चों? ये थी हमारी बैटरी। ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है? अमीटर है। और ये हमारा है कुंजी प्लग। कुंजी प्लग। बिल्कुल सेम एक और परिपथ बना लेते हैं नीचे, ताकि दोनों एक साथ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बैटरी, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? कुंजी प्लग। और ऐसे ले जाएंगे, एक वायर ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे हम मोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसमें बल्ब लगा देंगे। फिर ऐसे ले गए हम, फिर इस वायर को यहाँ लाए और इसमें हमने लगा दिया अमीटर। फिर वायर को ऐसे ले गए और ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों देखें, ये दोनों परिपथ एक ही जैसे आपको दिख रहे हैं, एक ही जैसे मैंने बनाए ही हैं। ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये क्या है? कुंजी प्लग। और जैसा कि आप जानते हैं ये अमीटर है, ये अमीटर है। अब मैं यहां पर खुले और बंद की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने जा रहा हूं बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कुंजी प्लग और ये कुंजी प्लग दोनों एक ही जैसे हैं, यानी कि ये दोनों स्विच एक जैसे हैं। लेकिन ये अभी किस कंडीशन में है? ये अभी बंद, खुली कंडीशन में। कैसी है? खुली कंडीशन में, यानी कि ये जो स्विच हैं ये खुले हैं। अब जब स्विच खुला होता है तो उस समय आप जानते हो कि बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर यानी कि अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों की बात करें, तो अभी इस कंडीशन में, जिस कंडीशन मैंने इनको बनाया हुआ है, इनमें किसी तरह की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि ये बल्ब आपका जलेगा नहीं, यानी कि रोशनी नहीं देगा, दोनों में रोशनी नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम कुंजी प्लग को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कुंजी प्लग कैसा कर देंगे? बंद कर देंगे। तो बंद करने से क्या होगा? जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, यानी कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ये आपका जो विद्युत बल्ब है, ये विद्युत बल्ब आपका क्या देने लगेगा? प्रकाश देने लगेगा। विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से निकलती है और घूम करके माइनस सिरे से बैटरी में इंटर करती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये बच्चों कैसा है? बंद विद्युत परिपथ। कैसा है? बंद विद्युत परिपथ। तो ऊपर वाला विद्युत परिपथ कैसा है? बंद। अब ये कैसा है? इसमें कुंजी प्लग खुला है, तो इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो ये खुला विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि बंद विद्युत परिपथ क्या होता है और खुला विद्युत परिपथ क्या होता है। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो इसे नोट। अब बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।